कौन है ये बदतमीज? 2 कौड़ी की लड़की मुझे बदतमीज कहा? तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। 2 कौड़ी की लड़की, तूने मुझे बदतमीज कहा? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे बदतमीज बोलेगी? तू जानती नहीं है कि मैं कौन हूँ? Can't you see that I'm sleeping? और आपने मेरे ऊपर कूड़ा फेंक दिया। Oh my God! इंग्लिश! अरे 2 इंग्लिश के वर्ड क्या सीख लिए? अपने आप को मिनिस्टर समझ रही है क्या? अरे तू जानती भी है कि तूने किससे पंगा लिया है? MNC कंपनी में ना मैनेजर की पोस्ट है मेरी। मैडम मुझे पता करना भी नहीं है, क्योंकि मुझे ना साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आप एक अच्छे घर से हो, पढ़ी लिखी हो, MNC में जॉब करती हो, लेकिन फिर भी गंवार हो। क्या बोला तूने मुझे? गंवार? अरे 2 कौड़ी की गरीब लड़की, खुद तो तू पार्क के सामने सो रही है, बदबू आ रही है यहाँ जहाँ तू सो रही है, और तू मुझे गंवार बता रही है। और हाँ, क्या कह रही थी तू कि मैंने कचरा क्यों फेंका? अरे तू मुझे एक बात बता ना कि कचरे के आगे कचरा नहीं फेंकूंगी तो और क्या फेंकूंगी मैं? ये दीप्ति इस लड़की के साथ इतनी बदतमीजी से क्यों बात कर रही है? मुझे तो ये लड़की पढ़ी लिखी दिखाई दे रही है और ये लड़की इंग्लिश भी बोल रही है। मुझे लगता है दीप्ति इसको थप्पड़ मारने वाली है। तुझ जैसे भी कारणों से ना मेरा रोज पाला पड़ता है, और तुझे ना मैं एक थप्पड़ में सीधा कर दूंगी। दीप्ति, तुम थप्पड़ क्यों मार रही हो इसको? अरे सर, आपको नहीं पता, ये 2 कौड़ी की ना गरीब लड़की मुझे बदतमीज बोल रही थी, इसीलिए ना मैं इसको इसकी औकात दिखा रही थी। क्या ये सही बोल रही है? तुमने इसके साथ बदतमीजी की? नहीं साहब, मैंने इन मैम के साथ कोई बदतमीजी नहीं की। मैं तो बस यहाँ पे सो रही थी और इन मैडम ने ना मेरे ऊपर कचरा फेंका था। क्या नाम है तुम्हारा? सर मेरा नाम राखी है। अच्छा, मुझे तो तुम पढ़ी लिखी हुई दिखाई दे रही हो। अभी थोड़ी देर पहले इंग्लिश भी बोल रही थी। यस सर, मैंने MBA की है। तो फिर तुम यहाँ इस हालत में कैसे? सर मैं ना एक लड़के से प्यार करती थी और वो ना मुझे घर से भगा लाया, और जब तक मेरे पास पैसे थे तब तक तो वो मेरे साथ रहा, और जब मेरे पास पैसे खत्म हो गए तो वो मुझे छोड़कर चला गया। तुम पढ़ी लिखी हुई हो तो फिर तुमने जॉब के लिए ट्राई क्यों नहीं किया? मैंने कई जगह जॉब तो ट्राई की, पर लोगों की गंदी नज़रों की वजह से मैं कहीं कुछ कर नहीं पाई, इसलिए आज मेरी ये हालत हो गई है। ओह आई सी, तो तुम जॉब करना चाहती हो? जी सर, मैं जॉब करना रियल में चाहती हूँ। ये मेरा पर्सनल विजिटिंग कार्ड है, कल इस पते पे आ जाना, तुम्हें जॉब मिल जाएगी। सच में सर? यस। ठीक है सर, कल ना मैं टाइम पर आ जाऊंगी। थैंक यू सो मच सर। सर, ये आपने क्या किया? इस गरीब लड़की को आप जॉब दे रहे हैं? आपको पता है ना हमारी कंपनी की कितनी रेपुटेशन है? अरे अगर हम इसे जॉब पे रखेंगे ना तो हमारी कंपनी की रेपुटेशन खराब हो जाएगी, इमेज बिल्कुल मिट्टी में मिल जाएगी सर। अच्छा, तो तुम अब मुझे मेरा काम सिखाओगी? सेट अप, तुम अपना काम करो और तुम कल टाइम से ऑफिस आ जाना। हेलो सर। हेलो, बोलो। शिवम सर जी से मिलना था। क्या? अब तुझ जैसी 2 कौड़ी की गरीब लड़की हमारे बॉस से मिलेगी? सर ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं ना यहाँ जॉब के लिए आई हूँ, और शिवम सर ना एक्चुअली मुझे यहाँ जॉब देने वाले हैं। क्या? तुम जैसी गंवार लड़की को जॉब, वो भी हमारी कंपनी में? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? नहीं सर, सर ने ना मुझे अपना विजिटिंग कार्ड दिया था और उन्होंने ना मुझे पर्सनली बुलाया था यहाँ जॉब के लिए। दिखाना जरा, कौन सा कार्ड दिया था सर ने? ये लीजिए सर। ये क्या? ये तो सर का पर्सनल विजिटिंग कार्ड है, यानी कि तू चोर भी है? नहीं सर, मैं चोर नहीं हूँ। सर ने ना ये पर्सनली मुझे खुद दिया था, उन्होंने ही मुझे बुलाया था। हमारे सर पर्सनली तुझे अपना कार्ड देंगे? मुझे लगता है ना ये कार्ड सर की जेब से गिर गया होगा और तूने उठा लिया होगा, तो तू सोच रही होगी क्यों ना मौके का फायदा उठाया जाए। नहीं सर, आप ये क्या बोल रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। शट अप। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि सिक्योरिटी गार्ड ने तुम्हें अंदर कैसे आने दिया। अब तुम यहाँ से जा रही हो या मैं गार्ड को बुलाकर तुम्हें धक्के मार के यहाँ से बाहर निकलवाऊं? जाओ यहाँ से।
रुको। पारस, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? सर, ये लड़की बोल रही है कि आपने इसे जॉब के लिए बुलाया है और इसके पास ना आपका एक पर्सनल कार्ड भी है। मुझे लगता है ये 2 कौड़ी की गरीब लड़की चोर है, बस इसीलिए मैं इसे बाहर भगा रहा था। पारस, ये विजिटिंग कार्ड इस लड़की को मैंने ही दिया था। क्या सर, आपने? लेकिन क्यों? क्योंकि मैंने इसे जॉब देने के लिए बुलाया है यहाँ, और तुम इस लड़की को इसके कपड़े देखकर जज कर रहे हो। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इस कंपनी के एम्प्लॉयज को हो क्या गया है। हर व्यक्ति को उसके कपड़े देखकर जज करते हैं। अरे कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है, ऐसे हालात हो जाते हैं कि उनके कपड़े अच्छे नहीं होते, तो क्या उसके कपड़े देखकर उसका कैरेक्टर, उसका बिहेवियर देखा जाता है? पारस, तुम अपनी जगह गलत हो। तुम अभी के अभी इस लड़की से माफी मांगो। नहीं सर, मैं इससे माफी नहीं मांगूंगा। ठीक है, तो तुम इस लड़की से माफी मत मांगो। मैं तुम्हें अभी के अभी इस कंपनी से निकालता हूँ। नहीं नहीं सर, आप मुझे जॉब से मत निकालिए। अगर आप मुझे जॉब से निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊँगा? मैं मांग लेता हूँ माफी इनसे। हो सके तो मुझे माफ कर देना प्लीज, आई एम सॉरी। और पारस, मैं तुम्हें हिदायत देता हूँ, अगर तुमने अपना बिहेवियर चेंज नहीं किया तो तुम्हारे लिए जॉब करना मुश्किल हो जाएगा। और तुम हो सके तो इसे माफ कर देना। और तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारा काम समझा देता हूँ।